दोस्तों फाइनली आज मैं आपके लिए एक एडवेंचर इलेक्ट्रिक स्कूटर लेके आया हूँ। अब इंडिया में अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर को देखते हैं तो आपके पास कम्यूटर सेगमेंट में बहुत ही सारे ऑप्शन हैं, लेकिन एक प्रॉपर ना एडवेंचर लुक के साथ कोई भी ऑप्शन नहीं है आपके पास। उसके अलावा जिस कंपनी की आज हम बात करने वाले हैं, इस कंपनी में टीवीएस मोटर का 224 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और मुझे पूरा विश्वास है भाई ये जो गाड़ी है ना, इंडिया में आपको 1 साल के अंदर देखने को मिल जाएगी। जिस तरीके से टीवीएस इंडिया में आपको iQube बेच रहा है, कहीं ना कहीं एक कम्यूटर सेगमेंट की गाड़ी है, लेकिन ये जो डिज़ाइन है ना, आयन मोबिलिटी नाम सुना होगा आपने, सिंगापुर की कंपनी है, चाइनीज़ ब्रांड नहीं है। यहाँ पर टीवीएस ने 2023 की स्टार्टिंग में 224 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करा है भाई। तो कहीं ना कहीं ये जो स्कूटर निकला है ना, बहुत ही ज़्यादा साइलेंटली यहाँ पर डिस्प्ले में रखा है। आपको समझाता हूँ क्या इसके लुक्स है। कहीं ना कहीं यहाँ पर होंडा, यामाहा, इन सब के लुक्स मिलेंगे और गाड़ी में जो परफॉर्मेंस है अलग लेवल की है। यहाँ पर इसकी रेंज अलग ही लेवल की बता रहे हैं। उससे अच्छी बात है कि गाड़ी का डिज़ाइन ना एक प्रॉपर मैक्सी स्कूटर वाला है। तो हम इंडियंस को जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ पसंद आ रही है आजकल, वो सभी कुछ है इसमें। कलर ऑप्शन भी इनने यहाँ पर 3 दिखाए हुए हैं। एक तो ग्रे का ऑप्शन है, सबसे साथ ही यहाँ पर आपको व्हाइट का ऑप्शन, और कहीं ना कहीं हमारा फेवरेट ब्लैक भी यहाँ पर ऑफर किया गया है। बाकी गाड़ी का साइज़ आप देखो, एक प्रॉपर मैक्सी स्कूटर का लुक है। उससे अच्छी बात है गाड़ी में जो एक बैकग्राउंड है अपनी टीवीएस का है, आपको देखिए यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि टीवीएस मोटर की इन्वेस्टमेंट इन्हें मिली है 25.5 मिलियन US डॉलर की, जो कि इंडियन करेंसी में बैठ रहा है 224 करोड़। तो भैया 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। कहीं ना कहीं पैसा तो आपके सामने है और गाड़ी भी आपके सामने है। और शोरूम में कब आएगी टीवीएस की, वो आगे बात करते हैं। गाड़ी को समझ लेते हैं एक बार। अब इसमें एक तरीके से ना प्राइसिंग सेंस जो यहाँ पर इस गाड़ी को उतारा गया है वो भी पता है। तो आपको प्राइसिंग के साथ समझाऊंगा कि ये गाड़ी किस प्राइस के साथ आपको मिलेगी, क्या फीचर है। कंपटीशन भाई इंडिया में है नहीं। आपकी जो एथर है एक तरीके से स्पोर्टी सेगमेंट का स्कूटर निकालती है, लेकिन इतना बड़ा साइज़ वो भी नहीं दे पाते। उसके अलावा ओला हल्का सा लुक ऐसा ही है और थोड़ा सा कहना कि स्पेस वाइज ओला भी अच्छा कर रही है, लेकिन फिर भी ये जो गाड़ी है ना, स्पेस और उन सब मामलों में सब कुछ आगे निकल रही है ओला और एथर के मुकाबले। इसीलिए टीवीएस ने भी भाई इतना खर्चा करा इस कंपनी के ऊपर और इतना बड़ा शेयर होल्डिंग इस कंपनी के ऊपर बना ली है। बात करते हैं गाड़ी के डिज़ाइन से, तो फ्रंट लुक मैंने सीधे कहा आपसे कि कहीं ना कहीं आपको ADV वाला मिलेगा, जहाँ पर अगर आपको नॉलेज होगी तो होंडा और यामाहा भी ऐसे ही पेट्रोल स्कूटर निकालती है। लेकिन ये इलेक्ट्रिक सेगमेंट में है जहाँ पर होंडा और यामाहा की अभी कोई इतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है नहीं है। उनके पास गाड़ियाँ, लेकिन इतनी बड़ी साइज़ की वो भी नहीं उतारते। बाकी देखिए फ्रंट में आपको DRL दिए गए, प्रोजेक्टर के ऑप्शन दिए गए दो। आपको फ्रंट में 2 एक बिल्कुल ना बड़े बड़े से टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए गए, जो कि शहरों के हिसाब से अच्छे खासे सस्पेंशन कई ड्यूटी आपके सामने कर देंगे। बाकी गाड़ी में आपको 14 इंच का टायर मिलता है, साइज़ ठीक लगेगा। उसके अलावा आप यहाँ पर आयन मोबिलिटी जिसकी आज हम बात करें, ये इनका पूरा पवेलियन आप देखेंगे जो कि इस प्रकार है। प्रॉपर ना यहाँ पर गाड़ी डिस्प्ले में रख दी है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि अपनी इंडिया की ब्रांड भैया 224 करोड़ रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट करके बैठी हुई है और हम इंडियंस को पता भी नहीं है। अब पता है 4-5 महीने ही हुए, लेकिन फिर भी ये खुशी की बात है कि ये गाड़ी इंडिया में लाई जा सकती है। और टीवीएस ने कहीं ना कहीं एक ऐसी ब्रांड पे इन्वेस्ट कर दिया है जो पहले सिंगापुर में थी, आज मैं इंडोनेशिया में हूँ। तो कहीं ना जो इन्वेस्टमेंट हुआ है इस गाड़ी के डिज़ाइनिंग R&D में तो कम हुआ है, लेकिन इस गाड़ी को ग्लोबली पहुँचाने में हुआ है, जिससे ये गाड़ी इंडिया पहुंच पाए, चाइना भी बेची जा सके, मतलब ऐसी कंट्रियों में चले जाए जहां पर फिलहाल इस गाड़ी के जाने के चांसेस बहुत कम थे। एक बार पैसा आता है तो कंपनी बड़ी होती है, अलग अलग देशों में अपने अपने आउटलेट खोलेगी, नए R&D सेंटर, नई मैन्युफैक्चरिंग हब खोले जाएंगे। तो भाई कंपनी को फ़ायदा होगा और हम इंडियंस को भी एक शानदार ऑफरिंग के तौर पर ये गाड़ी देखने को मिल जाए। बाकी गाड़ी की सीट मुझे सही लगी। उसके अलावा यहाँ पर इस गाड़ी का ना कलर ऑप्शन भी एक ज़बरदस्त फ्रंट में जा रहा है। सबसे पहले देखिए गाड़ी की सीट हाइट भी देखेंगे तो 790 mm की सीट हाइट है। उसके अलावा ना गाड़ी इलेक्ट्रिक है, तो एक प्रॉपर इलेक्ट्रिक स्कूटर है, तो पावर के बिना बात कैसे बनेगी। यहाँ पर इनने जो पावर हमें बताई है, जो इसकी इलेक्ट्रिक मोटर बनाने वाली ये है 12.3 किलोवाट की, जो मेरे कैलकुलेशन से आई 16 हॉर्स पावर। तो 16 हॉर्स पावर की पावर है और जो टॉर्क यहाँ पर मोटर निकालेगी ये है 43 Nm का। और ये जो पूरा पावर ट्रेन है ना, किस तरीके से वर्क करता है वो आपको दिखाते हैं। इसको आप देखिए, सिंपली आपको इस तरीके की तो यहाँ पर डिस्प्ले मिलती है, सीधे स्पोर्ट मोड में ये गाड़ी। देखिए आपको दिखाते हैं यहाँ पर किस तरीके से आपको यहाँ पर पीछे का पूरा एक जो सिस्टम है ना वो देखने को मिलेगा। और गाड़ी में खास बात ये है ना, यहाँ पर आपको चेन ड्राइव मिलती है। तो यही मुझे ना थोड़ा सा एक लगा था कि भाई चेन ड्राइव कौन देता है इलेक्ट्रिक स्कूटर में, क्योंकि ये गाड़ियाँ तो ज़्यादा ना साइलेंट ऑपरेशन के लिए होती है। तो यहाँ पर चेन ड्राइव दी गई है, जो कि एक तरीके से मेंटेनेंस फ्री मानी जाएगी। होने को भाई बहुत मेंटेनेंस चाहिए, बारिश में चला रहे हो तो आपको प्रॉपर ल्यूबिंग करनी पड़ेगी, थोड़ी सी साउंड भी ज़्यादा आएगी और सेफ्टी के लिए भी थोड़ा कंसर्न है। लेकिन फिर भी कंपनी ने ये सारी चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा आउट ऑफ द लीग जाके की है। मुझे ना इसका सबसे बड़ा रीज़न लग रहा है कॉस्ट को कम रखना। ये जो चेन ड्राइव है ना, जिसमें पीछे एक स्प्रॉकेट है, आगे स्प्रॉकेट है, उसके अलावा कोई पुली का बेल्ट का झमेला नहीं है, तो सबसे ज़्यादा सस्ती चीज़ है। तो उसके अलावा जो कॉस्ट
बेनिफिट है, उसके अलावा मुझे कोई और ज़्यादा बेनिफिट नहीं लग रहा। उसके अलावा एक और बेनिफिट कह सकते हैं, यहाँ पर जो टॉर्क है वो अच्छी तरीके से ट्रांसमिट होगा। 43 Nm का टॉर्क मोटर बना रही है जो कि यहाँ पर प्लेस की गई है। कहीं ना कहीं आपकी जिस तरीके से एथर में, ओला में जो बीच में मोटर प्लेस की जाती है वैसा ही कुछ इसमें भी रखा गया, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे। तो जो टॉर्क है सीधे सीधे आपके पीछे पहिए में ट्रांसमिट होगा। 120/70 14 का आपको यहाँ पर 14 इंच का अलॉय व्हील दिया गया, इस तरीके का दिखेगा। बाकी स्विंग आर्म आपको सिंपल मिलेगी, बाइक की तरह दी गई है, जो कि स्टील टाइप है, बॉक्स टाइप है, कहीं ना कहीं पल्सर में जो आपने देखी है वैसी है। उसके अलावा सस्पेंशन देखेंगे नॉर्मल है, ज़्यादा ऐसा नहीं है कि सॉफ्ट सेटिंग के साथ है, नॉर्मल। अगर बंदे 3 भी बैठ गए ना इसमें दिक्कत इसको नहीं आएगी। बाकी ये थोड़ा सा आपको एक प्रॉपर जो स्कूटर होता है उसी से थोड़ा सा इंस्पायर्ड लगेगा, कहीं ना कहीं होंडा डियो में जो मिलता था वैसा ही लगने वाला है। बाकी गाड़ी की रियर प्रोफाइल इस प्रकार दिखने वाली है, बहुत अच्छा लुक है। 120 सेक्शन का टायर है तो कहीं ना कहीं अच्छा दिखाई दे रहा है। बाकी गाड़ी के इस प्रकार टेल लैम्प्स है। कुछ फंक्शन फीचर आप यहाँ देखना चाहें तो इस प्रकार आपको फंक्शन फीचर मिलेंगे। एक आपको डिजिटल डिस्प्ले मिल रही है जिसका साइज़ भी अच्छा है, और उससे अच्छी बात है कि गाड़ी का एक तरीके से एनिमेशन फ्रंट भी सही आता है। गाड़ी को एक बार बंद करोगे तो यहाँ पर इस तरीके से बंद हो जाएगी। इसकी की फॉब आपको दिखाता हूँ। बाकी यहाँ से इसके सारे मोड आपके सेलेक्ट हो जाते हैं, ये तरीके के देख रहे हैं हम। यहाँ पर हाइड्रोलिक ब्रेक मिलेंगे आगे और पीछे, जो कि नॉर्मली इंडिया में मिलते हैं सेगमेंट में, लेकिन इसको थोड़ा सा स्पोर्टी दिखाने के लिए एलबीएन के यहाँ पर कैलिपर सिस्टम, सारा सिस्टम यूज़ किया गया है, जिसका आप यहाँ पर ट्रांसपेरेंट सिस्टम देखेंगे। लेकिन ये भी भैया ज़्यादा रिलायबल नहीं है, अगर गाड़ी गिरी तो ये गया, फिर आपको थोड़ा और खर्चा करना पड़ेगा। उसके अलावा थ्रॉटल मैक्सिमम स्पीड यहाँ पर ये 90 km/h की तो फ्री स्टैंडिंग में बता रही है, लेकिन गाड़ी 70-80 की स्पीड तक जाने वाली है। बाकी देखिए साथ ही इस गाड़ी का तो नाम बताना आपको भूल गए, तो इस गाड़ी का नाम भी देखिए M1S, तो कहीं ना कहीं MT15 पढ़ने में आ रहा है हल्का सा, तो ये गाड़ी का नाम आयॉन मोबिलिटी M1S है। कहीं पर भी ना TVS की बैजिंग ऐसी चीज़ें नहीं है, तो मुझे पूरा लग रहा है कि ये गाड़ी का जिस तरीके से यहाँ पर डिज़ाइनिंग R&D 1 साल पहले ही हो गई थी, तो इसमें TVS का हाथ बहुत कम है। और कहीं ना कहीं आयॉन मोबिलिटी ने पहले ही इस गाड़ी को बना लिया है। जो 224 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है ना, वो इस गाड़ी को देख के हुआ है कि कहीं ना कहीं ये गाड़ी रेडी है, और कहीं ना इस तरीके से TVS एक तरीके से अपनी मार्केट में इस गाड़ी को ईजिली ला सकती है। उसके अलावा इस गाड़ी में आपको 2 बैटरी ऑप्शन मिलते हैं। उसकी ऑप्शन बताया जाए तो यहाँ पर मेंशन किए गए, देखिए ब्रोशर में देख रहा हूँ कि 2 बैटरी ऑप्शन है। प्राइसिंग अभी समझाता हूँ आपको। पहली जो बैटरी है 72 वोल्ट पे काम करेगी, 50 एम्पायर की है, और रेंज आपको 120 किलोमीटर की क्लेम की गई है छोटी बैटरी के साथ। बड़ी बैटरी का सारा खेल यहाँ पर है। इसकी भी वोल्टेज सेम है 72 वोल्ट की, लेकिन ये 60 एम्पायर की बैटरी है और करीब 150 किलोमीटर की रेंज। लेकिन मेन कहानी ये है ना कि इस बैटरी और जो छोटी बैटरी है दोनों में 50,000 का डिफरेंस आ जा रहा है, अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्जन करके बताऊँ। इसकी प्राइसिंग अभी बताता हूँ, बाकी कस्टमर अच्छे तरीके से समझ रहे हैं इस गाड़ी को। हम चलते हैं अपनी ब्लैक वाली को समझने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये इसका ब्लैक शेड है, कैसा दिखाई दे रहा है। उसके अलावा जो अलॉय है वो आप देखेंगे कहीं ना अलग अलग थीम में इसको रखा गया है। इसमें थोड़े से रोड बायस टायर लगाए गए, और साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे थोड़े से एडवेंचर और थोड़े से ना ऑफ रोड बायस टायर्स लगाए गए। तो कहीं ना कहीं एडवेंचर थीम जिसको पसंद है उसकी फुलफिलमेंट यहाँ पर हो रही है। और टायर की प्रोफाइल फ्रंट वाली की बात करें, जिस तरीके से पीछे आपको 120 दिया गया था, यहाँ पर आपको 110/80 14 इंचेस का रिम दिया गया, तो इतना डिफरेंस है इन टायर्स में। उसके अलावा जो विंडशील्ड है अपने हिसाब से जो एक सामने से है उसको आप अपने हिसाब से डिज़ाइनिंग चेंज कर सकते हैं। कस्टमर इतना अच्छे तरीके से इसलिए सुन रहे हैं ना क्योंकि गाड़ी एक वेल फॉर मनी फ्रंट में इनके लिए लॉन्च हुई है। और कहीं ना कहीं आज मैं इंडोनेशिया में हूँ तो भैया इनकी तो मौज है, ऐसी कंपनी इनको मिल जाए। और कहीं ना कहीं थोड़ी सी वेल फॉर मनी गाड़ियाँ भी है तो इनके लिए ठीक है, क्योंकि इसके अलावा इनके पास ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, फिर सारी गाड़ियाँ इनको मेड इन चाइना या फिर वही लेनी पड़ती है। और साथ ही कुछ और फंक्शन फीचर समझाऊँ तो 3.7 सेकंड में ये गाड़ी 0 to 50 km/h की स्पीड अचीव कर रही है। 12.5 किलोवाट की मोटर है जो कि 16 हॉर्स पावर बना रही है। 105 किलोमीटर की टॉप स्पीड बता रहे हैं, लेकिन स्टैंडिंग कंडीशन में तो गाड़ी 90 ही जा रही है, तो ये कैसे हुआ। बाकी रेंज आप यहाँ पर देखेंगे 43 Nm का टॉर्क है और करीब 3 घंटे में ये गाड़ी फुल चार्ज होगी, जिसमें 150 किलोमीटर की रेंज देने वाली है। उसके साथ 790 mm की इसमें सीट हाइट। गाड़ी की अगर आप पूरी लंबाई और चौड़ाई ये सारे ऑप्शन देखें तो मेंशन किए गए। 14 इंच के आपको यहाँ पर टायर है और ये सारे ऑप्शन फीचर हैं। बाकी उसके अलावा अंडर सीट स्टोरेज देखें तो 26 लीटर्स का है। बाकी IP67 रेटिंग के साथ गाड़ी में आपको 5 साल की वारंटी मिलेगी बैटरी में, जो कि 50,000 किलोमीटर तक है। और साथ ही मोटर में आपको 3 साल की वारंटी और 50,000 किलोमीटर तक है। अब देखिए साथ ही बात करते हैं की फॉब के, तो इस प्रकार 3 स्कूटर है तो तीनों के की फॉब आपको इस प्रकार मिलेंगे। काफ़ी शानदार डिज़ाइन है, थोड़ा सा बल्कि अपील है, आयोन की ब्रांडिंग है और किस तरीके के फंक्शन फीचर है वो आपको दिखाते हैं। अब इसमें देखिए ना सारों का अलग अलग है, तो ग्रे है तो गाड़ी हमारे साथ ग्रे की ही ऑप्शन वाली आ गई। इसको मैं देख रहा हूँ लॉन्ग प्रेस करूँगा तो ये अपना जो यहाँ पर इसका अंडर सीट स्टोरेज है
वो आपके सामने आ जाएगी। 26 लीटर्स का आपको यहाँ पर स्पेस मिलता है, जो कि इस प्रकार आपको मिलने वाला है। बैटरी और ये सारी चीज़ें फिक्स टाइप मिलेगी, इसको आप रिमूव नहीं कर सकते। उसके अलावा थोड़ा कन्वीनियंस के फीचर देखें तो यहाँ पर जो इसकी लीड आप देख रहे हैं ना, सारा चार्जर का सिस्टम इसी के अंदर इनबिल्ड किया गया है, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज़ है और आपको अलग से लेके घूमना नहीं पड़ेगा उस चीज़ को। और कंपनी ने पहले से इस चीज़ को सोचा तो ये सही है। बस यहाँ पर जो इसकी केबल है ये यहाँ पर वाउंड करने का स्पेस दिया गया है। बाकी आप कहेंगे भाई इसकी डिग्गी बंद कर देंगे तो तार कहाँ से निकलेगा, तो उसके लिए भी देखिए कंपनी ने यहाँ पर सोचा हुआ है, इस साइड से निकालना इस साइड से निकालिए, बाकी इसको फिर बंद कर दीजिए, और उस साइड से निकालना उस साइड से निकालिए, और सीधे सीधे इसको घर में जो आपको 230 वोल्ट AC मिलती है उसमें प्लग इन कर दीजिए। अर्थिंग का ऑप्शन भी इसमें आपको देना पड़ेगा, नहीं तो चार्जिंग यहाँ पर स्टार्ट नहीं होगी। उसके अलावा जो इंडिया में ओला के ऑप्शन आपको मिलते हैं भाई, सीटें ख़त्म क्वालिटी है, उससे तो थोड़ी सही लग रही है, लेकिन कॉस्ट कटिंग ना है इसमें भी। ऐसा नहीं कहूँगा कि भाई अपनी TVS में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो तारीफ़ पे तारीफ़ होगी। क्वालिटी आपको समझाता हूँ क्या है। देखिए की फॉब तो आपको दे दी, अब ये की फॉब हम मैम को दे देते हैं, तो ये देखिए की फॉब दे दी। उसके अलावा देखिए हैंडल बार आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑफ रोडिंग फ्रंट में और अच्छे से लुक के साथ मिलता है। क्या फंक्शन है देखिए, ब्रेक के साथ ये प्रेस करिए तो ये आपका स्टार्ट हो जाता है। और इस तरीके की गाड़ी में ना एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, जब आप थ्रॉटल दे रहे हैं इंडिया में एथर ओला में देखिए थ्रॉटल देंगे तो उतना ज़्यादा वाइब्रेट नहीं करती है, तो कहीं ना इसमें बैलेंसिंग का इशू मुझे फील हुआ कि पूरी बॉडी यहाँ पर एक तरीके से ना वाइब्रेट करने लग जाती है। आपको देखिए, ये देखिए ऐसा नॉर्मली होता है जब आप पेट्रोल स्कूटर की बात करते हैं। अभी आईफोन उतना ज़्यादा आपको कैप्चर नहीं करके दिखा पा रहा होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ना एक पॉलिश होना बाकी है इसके, थोड़े से जो रोटेटिंग पार्ट है उसके तरीके से, मतलब उसकी बैलेंसिंग और प्रॉपर हो सकती है। उसके अलावा पैनल और उन सब चीज़ों में भी हल्का फुल्का जो वाइब्रेशन वाला पार्ट है। अभी देखिए इनसे ही करवाते हैं, देखिए आपको दिखाते हैं किस हिसाब से इस तरीके से यहाँ पर हल्का सा जो एक और स्मूथ हो सकता था वो फीचर है। बाकी थोड़ा सा चेन ड्राइव है तो उसका इफेक्ट आएगा, बाकी ये कुछ पैनल्स हैं जिसको और ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो ये प्रॉपर इंटरफेस है, ये पसंद आएगा। मिरर आपको थोड़े नॉर्मल क्वालिटी के मिलेंगे, साथ ही साथ ऑप्शन बहुत सारे, हज़ार्ड का ऑप्शन भी दिया गया, तो ये भी एक सही सा ऑप्शन है। उसके अलावा और क्या ऑप्शन हो सकते हैं, ये थ्रॉटल है, ये कुछ आपका मोड को स्विच करने के लिए दिया गया, ये आपको पावर का बटन दिया गया, ये किल स्विच की तरह इसमें यूज़ किया गया। उसके अलावा ये बेसिक फंक्शन, गाड़ी में रिवर्स करने का भी ऑप्शन है, थोड़ा लाइट के ऑप्शन आप इस साइड देखेंगे, साथ ही साथ ये बेसिक फंक्शन और कुछ बैक करने की ऑप्शन। तो ये तो सिंपल सा लेआउट रखा गया, कहीं ना कहीं आगे जो स्पेस है उतना ज़्यादा नहीं है कि आप भाई एक गैस सिलेंडर लेके घूमें, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल है। कहीं ना कहीं हर किसी के घर में अब गैस कनेक्शन पहुंच रहा है तो सिलेंडर लेके नहीं घूमना पड़ता है मैं आजकल नॉर्मली, तो उसकी ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत सामान रखना है तो है इसमें स्पेस, और फ्लैट है तो और बढ़िया है। और ये रहा भैया इसका पूरी कहानी। और उसके अलावा कुछ और फंक्शन फीचर आपको देखने हैं तो मोटर मैंने आपको दिखाई दी पास से। गाड़ी का फ्रंट का लुक कुछ इस प्रकार है, और कैसा लगा ज़रूर बताना। बाकी फ्रंट में डिस्क ब्रेक का साइज़ भी सही लगेगा, और साथ ही साथ ये जो दूसरा कलर ऑप्शन है जो कि कुछ ऐसा आप देख सकते हैं, जिसमें थोड़ा सा मैट वाइट का ऑप्शन यूज़ किया गया है, और वहाँ पर आपको ग्रे का ऑप्शन है। लेकिन जो सबसे अलग यूज़ किया गया ना यहाँ पर डिज़ाइन, ये इनका ब्लैक शेड, जो कि ऐसा दिखाई देगा। ये चीज़ जो इन्होंने सही करी है ना, ये केबल चार्जिंग वाला, हर किसी को वही समझाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं गाड़ी को चलाने को भी दिया जा रहा है, तो वो भी एक अच्छी बात है। बाकी कंपनी के बारे में थोड़ा समझना चाहे तो आयन मोबिलिटी है, जिसमें 2023 की शुरुआत में ही TVS मोटर ने 224 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब आप कहेंगे भाई कौन सी बड़ी बात हो गई, अरबों खरबों के इन्वेस्टमेंट होते हैं, आप हल्ला क्यों कर रहे हो इतना। ये हल्ला इसलिए किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं सिंगापुर बेस्ड ब्रांड है, एक स्टार्टअप था जो कि 2019 में ही स्टार्ट हुआ था, जिस तरीके से पीछे भी दिखा गया। फिर उसके बाद 2020 में उसको पहली फंडिंग मिलनी स्टार्ट हुई, जो कि 2021 में कंप्लीट हो गई। वहाँ पर भी आपको 6.8 मिलियन US डॉलर की इन्वेस्टमेंट इनके पास आ गई थी। लेकिन आप देखिए ना इनकी प्रोग्रेस, 2023 में इनको 4 गुना ज़्यादा, मतलब यहाँ लगभग 7 मिलियन US की फंडिंग थी, यहाँ पर लगभग 26 मिलियन के आसपास की फंडिंग मिल गई 2 साल के अंदर ही। तो अच्छा खासा 4 टाइम यहाँ पर इनका अप्रिशिएशन हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं ऐसे प्रोडक्ट अगर ये निकालते रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया में भी अच्छे तरीके से चल जाएंगे। और TVS अगर चाहे तो इस प्रोडक्ट को एज इट इज़ निकाले तो चले गए। अब बात रही प्राइसिंग की, वो आपको समझाता हूँ। उसके अलावा कुछ और चीज़ देख लो। हाँ, मैं कह रहा था ना क्वालिटी वाली बात। अब आप कहेंगे भाई कहीं ना कहीं जो मेन फंडा अपना इंडियंस को चाहिए, जो कहीं ना कहीं ओला मिस कर रही है और एथर में बहुत अच्छा मिल रहा है, तो वही कहानी इनके साथ भी है। जो सारे पैनल गैप है थोड़े और बेहतर हो सकते हैं, जो आप यहाँ पर देखेंगे। जो पैनल की थिकनेस है हल्की सी और ज़्यादा हो सकती है, जिससे जो पेंट है उसकी लाइफ भी और प्रॉपर हो। और उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे हल्के से जो एंड मोबिलिटी, ये तो सही लिखा गया, लेकिन ये सारे पैनल गैप थोड़े अनइवन आप नोटिस कर सकते हैं। सीट आपको अच्छी कुशनिंग के साथ यूज़ की गई है, उसमें कोई शिकायत नहीं है। सस्पेंशन और ये सारी चीज़ें ठीक है। थोड़ा सा जो ये वाला पैनल है इसको और ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। बाकी नीचे चैसी मेंबर ये सारा स्टील का यूज़ किया गया है। जो स्प्रिंग और ये सारी चीज़ें वो भी थोड़ी और ज़्यादा रोबस्ट हो सकती है और ज़्यादा दमदार हो सकती है। बाकी उसके अलावा ठीक ठाक है कहानी। और कहीं ना कहीं सीट में भी अच्छा खासा
सपोर्ट और दिया जा सकता है। मैं ये कहना चाहूँगा प्राइसिंग में अब आता हूँ सीधे, तो प्राइसिंग की जहाँ बात है, अभी फ़िलहाल जहाँ मैं इंडोनेशिया में हूँ, यहाँ पर इस गाड़ी की फाइनल ऑन रोड प्राइस टॉप एंड मॉडल देखेंगे तो 3,15,000 रुपये, और अगर छोटी बैटरी वाला मॉडल देखेंगे आपको पड़ रहा है 2.25 लाख रुपये का, यानी कि 2.75 लाख रुपीज़ का। अब आप कहेंगे भाई 3 लाख का इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने से अच्छा 2 एथल ले लेंगे, 2 ओला ले लेंगे, क्या दिक्कत है। तो वही कहानी है, थोड़ी सी ज़्यादा पावर, 16 हॉर्स पावर आपको मिल रही है इसमें, कहीं ना कहीं 43 Nm का टॉर्क मिल रहा है, तो ये आपको प्राइस इसके लिए पे करना पड़ेगा। और इंडिया में भी अगर एक तरीके से TVS उसको और ज़्यादा मास स्केल में बनाए, फिर भी इसकी प्राइस 2.5 लाख से नीचे आना बहुत ही मुश्किल है, और कहीं ना कहीं 3 लाख ही आने वाली है। तो आप बताइए कैसी लगी इस प्राइसिंग के साथ ये गाड़ी। मैंने कहा ना 2 मॉडल आ रहे हैं, जिसमें आपको 120 किलोमीटर की रेंज मिलेगी, उसकी प्राइसिंग रहने वाली है 2.25 लाख रुपये, 2.75, और जिसमें आपको 150 किलोमीटर की रेंज रहेगी, पावर दोनों में सेम है, उसको आपको मिल जाएगी जो प्राइसिंग है 3.15, यानी कि भैया 50,000 का डिफरेंस दोनों की प्राइसिंग में है, लेकिन केवल 30 किलोमीटर की रेंज रहने वाली है। बाकी कस्टमर की अच्छी खासी यहाँ पर भीड़ है, और एक तरीके से जो एक नया ब्रांड 2019 में स्टार्ट हुआ था, इतनी ज़्यादा अच्छी पॉपुलैरिटी ले पाना आयर मोबिलिटी के लिए बहुत ही बढ़िया बात है। बाकी TVS ने जहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट करा है सोच समझ के किया होगा। और आप मुझे बताइए कैसी लगी फिर आपको आपकी ऑल न्यू M1S। कहीं ना कहीं यामाहा होंडा इनका जो एडवेंचर लुक है यहाँ पर प्रॉपर एक तरीके से यूटिलाइज़ करने की कोशिश की गई है। ये कहना थोड़ा गलत ही होगा, क्योंकि दोनों कंपनियां बिल्कुल अलग है, लेकिन अपना जो एक व्यू पॉइंट है वो रखना चाहूँगा। थोड़ा सा फिट ऑफ फिनिश में इन्हें और बेहतर काम करना होगा। उसके अलावा गाड़ी के परफॉर्मेंस और ये सारी चीज़ें सही है, लेकिन जो चेन ड्राइव है उसको थोड़ा ज़्यादा स्मूथ कर सकते हैं। उसके अलावा गाड़ी का डिज़ाइन प्रॉपर है, कोई शिकायत नहीं, चलने में गाड़ी ठीक है। हल्का फुल्का थोड़ा ये है कि जर्क ही नेचर है, तो थोड़ा सा और ज़्यादा थ्रॉटल को ये स्मूथ कर सकते हैं। उसके अलावा इंडोनेशिया में अच्छी मार्केट कैप्चर करने के लिए तैयार है, और सिंगापुर से जस्ट यहीं पर निकले हुए हैं। तो ये इनकी पहली कंट्री होगी सिंगापुर से बाहर, और इंडिया का नंबर आ सकता है अगर TVS का मूड बना तो। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इतना ही अपडेट मैं आपको इस गाड़ी के बारे में फ़िलहाल दे पाऊँगा। टॉप एंड मॉडल की कीमत जहाँ पर 3,15,000 रुपये, 3.15 लाख रुपीज़, और कहीं ना कहीं जो लोअर मॉडल है 2.75 लाख रुपीज़ के साथ थोड़ी सी ओवर प्राइस फील होती है। अभी देखते हैं इंडिया में क्या कुछ ये गाड़ी करने वाली है। बाकी इसके फीगर्स की बात करें तो ये सारे इसके फीगर्स है। 105 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड बता रहे हैं, साथ ही साथ आपको 3.7 सेकंड लगेंगे 0 to 50 जाने में, और करीब 150 किलोमीटर की रेंज मिलेगी 3,15,000 रुपये के स्कूटर के साथ। और साथ में ही 12.5 किलोवाट की मोटर मिल रही है, जो कि 16 हॉर्स पावर और 43 Nm का टॉर्क दे रही है। और साथ ही साथ ये सब कुछ पॉसिबल होगा 4.3 किलोवाट आवर की बैटरी के साथ, जो कि भैया थोड़ी सी छोटी ही है। बाकी ओला अपने में भाई इंडिया में बहुत सही वैल्यू फॉर मनी डील फील हो रही है। कहीं ना कहीं एथन ने भी अपनी 450S के साथ, ओला ने अपनी S1 एयर के साथ लगभग सभी कुछ देने की कोशिश करी है, बहुत ही कम बजट के साथ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। बताइएगा ज़रूर क्या चाहिए आपको अगला अपडेट यहाँ पर एक तरीके से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेगमेंट में, जहाँ पर जो अपनी नई ब्रांड है वो इंडिया में उभरती हुई आ रही है। जो ये ब्रांड है ये इंडिया में नहीं आएगी, क्योंकि इनका कोई इंडिया से वास्ता नहीं है। उसके साथ जो पॉलिट्रॉन है उसका भी कोई ऑप्शन नहीं है। एक ये जो ब्रांड है सेगवे के नाम से, सेगवे थोड़ा सा अमेरिकन मार्केट में कॉमन है, लेकिन ये भाई बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन एक प्रॉपर क्वालिटी जो हो सकती है ना गाड़ियों में, वहाँ पर ये गाड़ी देने की कोशिश करती है। थोड़ा सर्च करिएगा सेगवे N100 के नाम से। आप पीछे का अगर आप देखिए, स्विंग आर्म ही देखिए, उसकी क्वालिटी देखिए किस लेवल की है। सस्पेंशन है, रियर के डिस्क ब्रेक है, कलर ऑप्शन है, तो ये चीज़ क्वालिटी है। और प्राइसिंग और ये चीज़ें देखो तो अलग ही लेवल में है। बाकी इसमें थोड़ी बैटरी का साइज़ थोड़ा छोटा है, 24 एम्प आवर की बैटरी है, और उसके साथ ही 1.7 किलोवाट आवर की एक और बैटरी, मतलब उसका ही एनर्जी कैपेसिटी। साथ ही 100 Nm का टॉर्क है भाई, ये क्या चीज़ है। 100 Nm का टॉर्क है मोटर, लेकिन 1500 वाट की है। मतलब ये ना बड़ा अलग अलग तरीके से यहाँ पर फिगर आउट करते हैं। जहाँ पर आपकी उस ब्रांड ने 43 Nm का टॉर्क बताया, लेकिन उसमें मोटर बड़ी है, लेकिन फिर भी टॉर्क कम बताया। वो जो टॉर्क बताया वो मोटर की शाफ्ट में बताया, लेकिन ये कंपनी इतनी चालू है जो 100 Nm का टॉर्क बता रही है, ये बता रही है व्हील में। मतलब जहाँ पर रिडक्शन हो जा रहा है और टॉर्क को मल्टीप्लाई कर दिया गया है, वहाँ पर टॉर्क को कैलकुलेट करोगे तो ऑलरेडी ज़्यादा ही बताएगा ना। अब गाड़ी में भैया आपके 5 गियर होते हैं। अब गाड़ी का जो इंजन है, अगर मान लीजिए 115 Nm का टॉर्क बना रहा है क्रैंक शाफ्ट में, यानी कि जहाँ पर पिस्टन कनेक्टेड है, तो सिंपल सी बात है ना, इंजन का अगर आपको टॉर्क बताना है तो क्रैंक शाफ्ट में आप उस टॉर्क को मेज़र करोगे। अब ऐसा तो नहीं है कि गाड़ी में 5 गियर बॉक्स है तो पहले गियर में आप गाड़ी को डाल के जो अपना व्हील है उसमें टॉर्क को कैलकुलेट करेंगे। अगर कुछ कंपनियों की चली तो अगर उस गाड़ी में लो मोड है तो उसमें जाके कैलकुलेट कर देंगे, फिर तो वो भाई 115 Nm का टॉर्क 1000-2000 Nm का पहुंच जाएगा। तो ये भी थोड़ा कस्टमर को घुमाने वाली बात है। अब ये हो भी सकता है कि 100 Nm का टॉर्क हो, लेकिन 1500 वाट की मोटर के साथ ये मिल पाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। बाकी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही नए नए जो अपडेट है ग्लोबली जो हो रहा है वो आपके सामने मैं पेश करता रहूँगा। बाकी इंडिया में जो ऑप्शंस है वो तो है ही, और उसके अलावा होंडा और
जो बाकी कंपनियां हैं उनको भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए यामाहा को कि अपनी जो इलेक्ट्रिक लाइनअप है उनको भी इंडिया में उतारो भाई, कोई कमी नहीं है आपकी लाइनअप में भी। और ये थोड़े से जो चाइनीज़ ब्रांड पॉलीट्रॉन, थोड़ा सा अलग नाम है, मैंने सुना नहीं है, तो उसके ऑप्शन आपके सामने हैं। इनके भी अच्छे अच्छे मैक्सी स्कूटर टाइप के हैं यहाँ पर, लेकिन फिर वही है, इंडिया में इसको सीरियस ही आप लोग नकार देंगे अगर इसका कोई बैकग्राउंड आपको समझ नहीं आए। उनको इंडिया में इलेक्ट्रिक सेगमेंट कोई चाइनीज़ और इंडियन के भरोसा नहीं है, जो अच्छी वैल्यू देगा उसके साथ आप जा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं पैसिफिक कोई एक और कंपनी है, उनका तो भैया यहाँ पर साइकिल का लाइनअप भी आया हुआ है, तो इनकी थोड़ी सी अलग लेगेसी है थोड़ी सी। बाकी उसके अलावा बहुत बड़ा है मोटर शो, आपके साथ मैंने सारी वीडियो शेयर करी है। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी और नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।